नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक में, जहां हम रहस्यों और ज्ञान की गहराइयों तक पहुंचते हैं। आज हम जानेंगे धरती की पूरी जानकारी, उसकी बनावट, रहस्य और गहराई के बारे में। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक में, जहां हम रहस्यों की गहराइयों तक जाते हैं। आज का सवाल है, धरती कितनी गहरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम धरती को खोदते जाएं, तो उसकी गहराई में हमें क्या मिलेगा? चलिए इस रहस्य को जानने के लिए धरती के अंदर की यात्रा पर निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान ने अब तक धरती में सबसे गहरी खुदाई कहाँ की है? रूस में कोला सुपरडीप बोरहोल नाम की खुदाई दुनिया की सबसे गहरी खुदाई है, जिसकी गहराई लगभग 12.3 किलोमीटर तक है। यह परियोजना लगभग 20 साल तक चली, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण खुदाई रोकनी पड़ी। तो दोस्तों, धरती की गहराई उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी सतह। इंसान अब तक केवल 12 किलोमीटर तक ही जा सका है, लेकिन धरती के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें भविष्य में और भी तकनीकी विकास की जरूरत होगी। करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, तब गैस और धूल के बादलों के बीच टकराव से धीरे धीरे एक गोला बना। यही हमारी धरती बनी। शुरुआत में धरती आग का एक गर्म गोला थी, पर समय के साथ इसकी ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस बन गई, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं। अगर हम धरती की गहराई नापें, तो धरती का औसत रेडियस यानी केंद्र तक की दूरी करीब 6,371 किलोमीटर है। अब तक की सबसे गहरी खुदाई रूस में हुई थी, कोला सुपरडीप बोरहोल, जिसकी गहराई करीब 12.3 किलोमीटर थी। लेकिन धरती के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। धरती पर जीवन पानी की वजह से संभव हुआ। लगभग 3.8 अरब साल पहले, जब धरती पर महासागर बने, तब यहां सबसे पहले सूक्ष्म जीव जन्मे। धीरे धीरे लाखों सालों में पेड़ पौधे, जानवर और इंसान विकसित हुए। नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट वाणी एक में। क्या आपने कभी सोचा है, धरती का निर्माण कैसे हुआ? आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस दौर में जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। करीब 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। इस बादल को सौर नेबुला, सोलर नेबुला कहा जाता है। फिर किसी विस्फोट या झटके के कारण यह बादल घूमने लगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे इसके केंद्र में एक विशाल गोला बना, हमारा सूरज। सूरज बनने के बाद इसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल आपस में टकराने लगीं, जिससे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े बने। ये टुकड़े आपस में जुड़कर बड़े होते गए और धीरे धीरे एक नया ग्रह बन गया, हमारी धरती। शुरुआत में धरती एक गर्म, पिघले हुए लावे का गोला थी। इसके चारों ओर बार बार उल्काओं की बारिश हो रही थी, जिससे इसका तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे समय के साथ इसका ऊपरी हिस्सा ठंडा होने लगा और एक ठोस परत बन गई, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, वायुमंडल में मौजूद भाप से बादल बनने लगे और मूसलाधार बारिश हुई। यह बारिश हजारों सालों तक चलती रही। इससे धरती पर महासागर बने। पानी आने के पीछे एक और रोचक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष से आने वाले धूमकेतु और उल्काएं बर्फ से भरे हुए थे और इनके टकराने से धरती को पानी मिला। इन्हीं महासागरों में करीब 3.8 अरब साल पहले सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई, सूक्ष्म जीवों के रूप में। शुरुआत में धरती पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसे पैंगिया कहा जाता है। समय के साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगीं, जिससे आज के महाद्वीप बने। साथ ही ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने धरती का वातावरण बनाया, जिसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगी और फिर पेड़ पौधे और जानवरों का विकास हुआ। तो दोस्तों, धरती का निर्माण एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी है, जो अरबों सालों में लिखी गई है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।